हाँ मजे के तो है। अच्छा खाओ ना, बहुत मजे के, बहुत अच्छी जगह से लाया हूँ मैं। खाओ खाओ खाओ। क्या बेहूदी है? क्या हुआ इमन, तू रो क्यों रही है? बददुआ लग गई आप लोगों की मुझे, बेकारन बन गई हूँ मैं। लोग मुझे कुछ खाना देने के लिए 10-10 बातें सुनाते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, आप नाराज है मुझसे? नहीं मेरी बच्ची, अपने दिल के टुकड़े से कोई नाराज होता है क्या? बस मुझे अफसोस कि तुमने अपनी बड़ी अम्मी का साथ देने के बजाय उस कल की आई हुई लड़की का साथ दिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी यहाँ रुकने ना आती। पर से अगर मैं शाहीना को बता देती कि मेरी भाभी ने मेरा जीना आराम किया हुआ है घर में, इसीलिए मैं यहाँ पनाह लेने आई, तो शाहीना जैसी औरत तो कभी भी मुझे रुकने ना देती। ये लो शायद। शाहीना क्या किया तुमने? सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं अरे यार तुम्हारे, मैं दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ, सब्र करो सब्र करो। बड़ी अम्मी, मैं शॉपिंग पे जाऊं? हाँ बेटा बिल्कुल जाओ। मायरा, तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्यों नहीं, तुम जाके तैयार हो, मैं ये सब समेट के आती हूँ। वाह मारा बेबी, वैसे मानना पड़ेगा, आयशा और शामिर के हाथ में बूरबन की टिकट थमा के खुद तुमने जफर के साथ दुबई का प्लान बना लिया। वाह। आप क्या कह रही हैं? अरे छोड़ो, मैं तुम्हारी सारी मकारियां जानती हूँ। ये तो सिर्फ मेरी बहू है जो तुम्हारी चालाकियों से बेखबर है। अगर मैंने तुम्हारी असलियत सबके सामने जाहिर ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। तुम क्या समझती हो, मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांग ली तो तुम ऊंची उठ गई? नहीं, मैं अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें इस घर पे कब्जा करने नहीं दूंगी मैं। समझ गई तुम? वाह वाह वाह, इतने मजे की कड़ी थी, मजा आ गया। हाँ अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंसान वाह वाह करना हो जाए, झूमना शुरू हो जाए। और मैं भी तो इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। वैसे शाहीना, मुझे नहीं याद आता कि मायरा की शादी के बाद से मैंने अभी तक इतने मजे की कड़ी खाई। वास्तव तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने इस घर में कभी खाना बनाया नहीं। मैं ही तो खाने बनाती आई हूँ, कौन बनाता तुम्हारे लिए खाने? वैसे ना मेरी सहेली क्या बिल्कुल ठीक रही है, मैंने कितनी डिशेस इसी से तो सीखी हैं, इसीलिए तो इतनी लजीज है। एक चीज है, वो मीठा अच्छा बना लेती है, लेकिन वो भी बहुत साल हो गए मुझे। हाँ ये तो है, मक्खन लगा रहे हो ना मुझे पता है मीठा अच्छा बनाती हूँ। देखें जरा, मोहब्बत का इजहार करो तो कह रही है मक्खन लगा रहा हूं। तुम क्या नमक डालना भूल गई उसमें? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। पता नहीं अपनी प्लेट में ही डाला होगा तुमने, नमक लेके आओ। हाँ हाँ मैं लेकर आई। नमक था तो। जावेद तुम्हें क्या जरूरत है उसके सामने ऐसी बातें करने की?
दोस्त है तुम्हारी? ये लो नमक। ये क्या, खाना तो खाएं आप। पेट बिल्कुल भर गया है। मैं बल्कि ना चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, अगर इतनी मजे की होगी तो मैं जरूर पीऊंगा। चले मैं फिर लेकर आती हूँ। आखिर ये जमशेद कहाँ मर गया? 2 दिन हो गए और उसका कुछ भी पता नहीं है। क्या करूं? सुबह ही कॉल करूंगी। नहीं रिसीव करेगा तो खुद ही चली जाऊंगी। अम्मी भी मुझे भूल गई है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त मैं कितनी अकेली हूँ। ये ले आपकी चाय लाई थी मैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक बात पूछूं, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये मेरी अम्मी का कमरा था। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि वो यहीं हैं, उनकी खुशबू है इस कमरे में। प्यार करते थे ना आप बहुत उनसे? बहुत मोहब्बत करता था मैं अपनी माँ से, लेकिन मोहब्बत काफी नहीं होती। ना मैं उनको खुश रख सका, ना उनकी खिदमत कर सका, ना उनके काम आ सका। बस अपने ही मसलों में, परेशानियों में उलझा रहा। शायद ये भी कोई खुदा की तरफ से आजमाइश हो। आप परेशान ना हो, आगे जाके देखना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करेगा। आप चाय क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैर है। तुम यहाँ बैठ के बातें कर रही हो और वहाँ तुम्हारी चाय ना ठंडी बर्फ हो गई है, जाके पी लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। शुक्रिया। क्या कर रही थी वो यहाँ पे? कुछ नहीं, चाय देने आई थी। चाय देने आई थी। जावेद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आधी आधी रात को तुम्हारे पास इस तरह अकेले कमरे में आके तुमसे बातें करें, भले मेरी दोस्ती क्यों ना हो। क्या हो गया तुमको? आधी रात नहीं हो रही, रात के 10 बजे। अजीब बातें करती हो कभी कभी तुम भी। हाँ जो भी है, चाय देने आई थी ना तो चाय रख के चली जाती। बातें क्यों करने बैठ गई तुमसे वो इतनी लंबी लंबी? अरे भाई इतना सामान, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। हाँ भाई, मैं भी ये सोच रहा हूँ, इतना सामान। भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ अरे आप दोनों देखें तो सही, कितना भारी है बैग। पता नहीं अम्मी और आयशा ने क्या रख दिया इसके अंदर। अरे भाई, तुम्हारी बीवी ने जो कहा मैंने तो वही पैक किया है। असल में मुझे पता नहीं ना कि सफर में क्या क्या लेके जाते, तो मैंने सभी पैक करवा दिया। चलो भाई, खाना खा लो, फ्लाइट की मिस ना हो जाए। हाँ चलो। नासिया के इंतकाल की खबर सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ।
बहुत अच्छा टाइम गुजरा है उसका हमारे साथ। बस खाला, अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह की मर्जी के आगे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उम्रा करने गई थी, मेरी बेटी ने फोन करके बताया। मैंने नाजिया के लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सलाम खाला, कैसी हो? ये लो पानी पी लो थोड़ा सा। खाला पानी पी लो। हाय, ये राबिया है? मैं तो इतनी देर से समझ रही हूँ कि किचन में मायरा काम कर रही है और खाला को सलाम करने भी नहीं आई। नहीं नहीं खाला, ये राबिया ही है, गलत फहमी हुई तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मैं मिलता हूँ आपसे। शाहिना, क्या जावेद ने दूसरी शादी कर ली? अल्लाह ना करे खाला, कैसी बातें कर रही हो? जावेद क्यों मामा दूसरी शादी करने लग जाएंगे मेरे होते हुए? क्या हो गया तुम्हें? अरे तो फिर ये राबिया यहाँ दंदनाती क्यों फिर रही है और ऐसे रह रही है जैसे कोई दूसरी बीवी रहती है? अब अरे नहीं खाला, वो उसके घर की ना लाइट कट गई बेचारी की। आपको तो पता ही है गर्मी में इंसान कैसे रह सकता है लाइट के बगैर, इसीलिए यहाँ आके रह रही है। जब लाइट सही हो जाएगी ना तो चली जाएगी अपने घर वापस। अरे झूठ बोल रही है, कोई लाइट वाइट नहीं कटी है, भाभी से लड़कर आई है ताकि तुम्हारे घर में रहे। खाला सही बताओ। मैं सही कह रही हूँ। आयशा की वजह से इस घर में कितनी रौनक है ना। ये तो शुक्र है कि रुखसत होके वो इसी घर में आई, वरना घर कितना वीरान हो जाता ना। बेटियां होती है, जब तक घर में होती हैं रौनक होती है, चली जाती है तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। हेलो अमन भाभी, क्या हाल है आपके? मेरे हाल को छोड़ें जमशेद भाई, आप ये बताएं कि आपने अली की जमानत के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? आपको पता भी हम किस अजियत से गुजरे हैं, जबकि आपने परसों मेरे पेपर्स पर साइन भी ले लिए थे। पहले आप अपना गुस्सा ठंडा कर लें ताकि मेरी बात समझ सकें। आई एम सॉरी जमशेद भाई, मैं बस अली की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मुझे आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए थी, बस इस वजह से काम रुक गया। आज सुबह मुझे वकील ने बताया। ठीक है, मैं आपकी स्टेट एजेंसी आकर आपको दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं दरअसल आपके इलाके में ही हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें, मैं खुद लेने आ जाता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रहने दें, वैसे मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। इंतजार रहेगा। तुम्हें क्या पता खालिद, जिंदगी किसकी वीरान हुई। एक दफा जाके अपनी बेटी की हालत तो देखो, किस मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। उसे उसकी किए की सजा मिल रही है, ना जाने ये सब कब खत्म होगा उसके साथ। मैं जब भी अपनी बच्ची से मिलती हूँ
उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इल्तिजा होती है कि मैं उसका साथ ना छोड़ूं। अरे हो सकता है कोई मजबूरी हो, तभी उसने झूठ कह दिया। कौन सी मजबूरी? झूठ तो फिर झूठ ही होता है ना। मुझे खुद एक बात बताओ, कोई लड़की अपना घर छोड़कर हमारे घर में क्यों रुकने आ जाएगी? कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है उसकी? आहिस्ता तो बोल दो ना, सुन लेगी बुरा लगेगा उसको। दोस्त है तुम्हारी, मजबूरी में है, उसे तुम्हारी जरूरत है, दिल बड़ा रखो। अरे जाओ जाओ, दिल बड़ा रखे मेरे अच्छे। हमारे साथ तो धोखा किया है ना उसने, या नहीं? धोखा? कैसा धोखा? साफ बात है राबिया, ला झूठ ना बुलवाए। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब इसने हमसे झूठ बोला। हमसे तो कह रही थी कि घर की लाइट कट गई है, मगर हकीकत में तो उसकी भाभी ने इसकी पोल खोली कि लड़ झगड़ कर जानबूझ के हमारे घर में रुकने के लिए आई है। ये झूठ नहीं है तो फिर और क्या है? ये सच है कि मैंने तुमसे गलत बयानी की, लेकिन शाहीना मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मैं तो बस अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर ऐसा बोल गई। क्या करूं, अकेली औरत घर वालों पर भी बोझ बन गई है। अम्मा अब्बा के जाने के बाद तो भाई भाभी ने नजरें ही फेर ली। माजरत चाहती हूँ, आप लोगों को तकलीफ दी। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस घर में जब तक दिल करे रह सकती हैं। और देखो भाई, बात साफ है, जब तक तुम्हारे घर के मामला ठीक नहीं होते ना, तुम चंद दिन के लिए यहाँ पे रह सकती हो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने घर में हमेशा के लिए रुकने की इजाजत दे दी हो। अपने मसले सुलझाओ और अपने घर जाके रहो। शुक्रिया जावेद भाई। अरे आप आराम कीजिए। कमल कल औरत, कितना दिल दुखाया उसने शादी करने। समझ में आता है कि जो लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते वो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन ये तो तुम्हारी दोस्त है ना, इसके लिए तो अपना दिल बड़ा रखो। क्या हो जाता है तुमको? घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं नहीं, बड़ी आसानी से मिल गया आपका फ्लैट। मैं यहीं आपके फ्लैट के पीछे ही था एक दोस्त के साथ। ये लीजिए ना। मैं लेता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी है। आप मुझे एक आईडी कार्ड की कॉपी ला के दीजिए। मैं लाती हूँ। हाँ जल्दी से। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही जमशेद भाई। इतनी हसीन हो तुम, क्यों उस लफंगे और कंगले के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? हाँ, सुकून करो।
कौन? हेमंत कहाँ है? कौन है? अरे हेमंत, तूने क्या किया मेरी बेटी को? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। क्या किया इसने? हेमंत, हेमंत रुक जा, हेमंत, हेमंत। जिस औरत की वजह से हुआ है, पहले इसने अहमद को घर से भगाया, उससे राब्ते में रही और हमें खबर तक नहीं होने दी। ये तो शुक्र है कि आप वक्त पे पहुंच गए भाई साहब। ना ये सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है कि खुदा ना खासा कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो उस कमीने को तो मैंने हवालात में बंद करा दिया, लेकिन ये जो मेरे सामने है इसका क्या करूं? खालिद, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाभी आप जाएं यहाँ से, भाभी आप जाएं। खालिद, जो मेरे के सामने से मुझे अंधा अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने देखा कि जावेद और राबिया कहीं से आ रहे थे और वो दोनों इतने चिपक कर बैठे हुए थे ना, थोड़ी देर के लिए तो मैंने समझा कि तुम उसके साथ बैठी हुई हो, लेकिन जब मैंने शक्ल देखी तो मेरे कदम जम गए। मेरा दिल मेरा दुश्मन, रहने दे बहन, कर लूंगी सारे काम मैं इस घर के। और वैसे भी तूने क्या पूरी जिंदगी मेरे घर पे रहना है? कल को तू अपने घर तो जाएगी ना, तो सारे काम तो मैंने ही करने। और साफ सी बात है राबिया, जावेद ने कल जो कहा ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जिंदगी में पहली बार जावेद ने मुझसे इस लहजे में बात की है तेरी खातिर, वरना तो वो आए दिन मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। चल छोड़ ना तू, मैं कर लेती हूँ, 1 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन भाई आप? हाँ हाँ, याद है मुझे आपका काम। लड़की तो मैंने बस देख रखी है, आती हूँ ना बस कुछ देर में तस्वीर लेकर। हाँ, लेकिन अगर लड़की पसंद आ जाती है तो लड़की वालों की कुछ शर्तें हैं। चले मैं आती हूँ, ओके, खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे तुझे याद है मैंने तुझे बताया था उस बुड्ढे का? हाँ हाँ, तड़प रहे जो शादी के लिए है। अच्छा सुन, वैसे अगर तू कहती है तो मैं मायरा की बात चलाऊं, लेकिन उसके लिए पहले उस जफर का पत्ता काटना पड़ेगा। तू सोच। खालिद, मेरी बात तो सुने। खबरदार परवीन, जो मुझसे बात करने की कोशिश की, तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है परवीन। आप गलत समझ रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें आप। यकीन करूं? कौन सा यकीन जो तुमने खुद अपने हाथों से तोड़ा है? 2 लाख रुपए परवीन, 2 लाख रुपए तुमने उसे चोरी छुपे दिए हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा होगा। और मैं क्या करती? हेमंत की हालत बहुत खराब, उसका मियां हवालात में है, फाकों की नौबत आ गई थी उसके घर में। तब मजबूर हो गया, उसने मुझे फोन किया। मैं मां थी,
उसकी हालत नहीं देख सकी मैं। मरने देती उसे। लेकिन मेरा मान ना तोड़ती। तुमने और तुम्हारी बेटी ने एक बार फिर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा परवीन, कभी माफ नहीं करूंगा। खालिद, शाबाश ईमान, नाश्ता कर लो। कौन लाया मुझे यहाँ? खालिद भाई और शामिर रहे थे। शायद उस वक्त तुम बेहोश थी। बाबा ने माफ कर दिया मुझे? नहीं, बल्कि तुम्हारे यहाँ आने से घर में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सब कुछ घर वालों ने किया है मेरे साथ। सबने मिलकर तमाशा बनाया मेरा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इवन तुम्हारी सोच बदल जानी चाहिए थी। कम से कम अपनी सोच तो बदलो। खैर, नाश्ता कर लो। परेशान हो तुम ऐसे? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा इस तरह? मैं क्या करूं जफर, मेरा दिल करता है कि अब तो मेरी जान ही निकल जाए। इन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। शुक्र है शामिर नहीं था, जवान होने न जाने क्या कर बैठता। शामिर होता तो वो क्या करता? वो भी उसका गला ही काटता ना। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं खालिद? भाई साहब, भाई साहब, खालिद खुदा के लिए रहम करें। खालिद, खुदा के लिए मेरे बच्चे पर रहम करें। खुदा के लिए मत जाओ मेरे सामने से प्लीज, वरना मैं दोबारा भी गला काट दूंगा। हाँ, काट दीजिए, मार डालिए मुझे। कम से कम आपका गुस्सा तो ठंडा होगा। लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे पे रहम करें, मेरे बच्चे पे रहम करें आप। भाई साहब, तो फिर से कहो कि यहाँ से दफा हो जाए। मेरी आंखों के सामने रहेगी तो मेरा खून खौलता रहेगा। भाई साहब, ये सब कुछ करने का फायदा नहीं है। ईमन घर आ गई, लेकिन अभी भी निगाह में उसके। फिर ये क्या उसकी तलाक कर रहा है उससे। बैठे बैठो उसे। इतनी दूर था सेठ का घर, मैं तो थक गई। क्यों, काम नहीं बना क्या? काम कैसे ना बने, राबिया जिस काम में हाथ डालती है वो तो बन ही जाता है। और वैसे भी मैंने अभी मायरा की तस्वीर कोई नहीं दिखाई उन्हें। क्यों क्यों नहीं दिखाई तस्वीर?
लो तुम पहले अपनी प्यारी नंद को घर तो बिठा लो, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ओहो राबिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, तुम देखना कैसे मैं उसे घर बिठाती हूँ। वाह भाई वाह। बात सुनो, जिस दिन वो इस घर आएगी ना अपने शौहर से तलाक लेके, समझो उसके अगले दिन रिश्ता पक्का उस बुड्ढे से। सच्ची? ऐसे एक बात है, अगर ये काम हो गया ना, पैसों में खेलेगी तू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम खाला, कैसे आना हुआ? तुम कैसी हो शाइना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम लोग बातें करो, मैं तो थक गई हूँ। हाँ चल ठीक है, बाद में मुलाकात होगी। खाला बैठो ना। और बताओ खाला, कैसी हो? तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल मजे में। वैसे शाइना बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? हाँ खाला कहो, क्या बात है? मुझे लगता है कि जावेद ने औलाद की खातिर दूसरी शादी का इरादा कर लिया। खाला तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे भाई, शादी को तुम्हारी 10 साल हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं है, इस वजह से वो शादी करना चाहता है। वैसे खाला खैर से और तुम्हारी दुआ से ना, मैं उम्मीद से। और वैसे जावेद जो है ना, दूसरी शादी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। हाँ लेकिन मैंने जो देखा है। खाला वैसे तुम्हारी उम्र हो गई, कुछ भी बोलती रहती हो। वैसे क्या देखा खाला तुमने? मैंने देखा कि जावेद और राबिया कहीं से आ रहे थे और वो दोनों इतने चिपक कर बैठे हुए थे ना, थोड़ी देर के लिए तो मैंने समझा कि तुम उसके साथ बैठी भी हो, लेकिन जब मैंने शक्ल देखी तो मेरे कदम जम गए। वो तो राबिया थी। तौबा तौबा, इतनी बेतकल्लुफी। मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो इस डाइन को अपने घर से चलता करो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे शौहर पे कब्जा कर ले। खाला मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ बेफिक्र रहो, बोलो क्या काम है? खाला तूने ना, सुन मेरी बात ध्यान से। हेलो आयशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? और पता है, बहुत खुश हूँ, मगर सबसे नाराज हूँ। किसी ने एक बार भी हमें कॉल नहीं की। नहीं, मैंने तुम्हें कॉल की थी, शायद सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। हाँ हो भी सकता है। खैर, आपको पता है यहाँ पे बहुत ठंड है, रात को स्नोफॉल भी हुई। अच्छा, एंजॉय करो। तुमने तो मुझे नहीं बताया कि राबिया तुम्हारे साथ आई थी। कहाँ से? कहाँ से? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही आइंदा मुझसे कुछ छुपाना हो। शाम को राबिया तुम्हारे साथ नहीं आई थी क्या? बोलो। क्या बोल रही हो तुम? ऑफिस से आ रहा था मैं, बस स्टॉप पे बेचारी खड़ी हुई थी, मैंने लिफ्ट दे दी बस। मैं गैर मर्दों के साथ अगर बाहर घूमूं तुम अच्छा लगेगा? शाबाश है वैसे उस औरत पे कि मेरे शौहर के साथ किसी गैर मर्द के साथ चिपक चिपक के घूम रही है? और तुम भी शाबाश है। कहीं तुम भी तो ये नहीं चाह रहे थे कि तुम्हारे साथ वो बैठे हैं? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? बहन जैसी है वो मेरी। बहन जैसी है? बहन नहीं हो तुम्हारी। आइंदा अगर तुमने उसको बाइक पे बिठाया तो तुम्हारी बाइक को तुम्हें चलाने लायक छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें भी देख लूंगी। बिठाओ उसको बाइक पे। दिमाग खराब हो गया शाइना तुम्हारा, उल्टी सीधी बातें कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे, जो मुंह में आता है बोले जा रही हो। पापा को समझाएं कि वो ये जुल्म ना करें। अरे मैं क्या करूं, तेरे बाबा के सर पे तो खून सवार हो गया। चाचू बाबा को मशवरा दे रहे थे कि वो मेरी और अली की तलाक करवा दें।
अगर ऐसा हुआ ना तो मैं चाचू के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगी। तेरे चाचू का खानदान शामिर से है, समझी? एक बार ये मामला रफा दफा हो जाए तो मैं सबको देख लूंगी, और सबसे पहले तो मैं इस मायरा से निपटूंगी। इन हालात का उसने बड़ा फायदा उठाया, गिन गिन के बदले लूंगी मैं उससे। किसी की कोई परवाह नहीं है, बस अली जेल से रिहा हो जाए, मुझे इस जहन्नम से दूर ले जा। तू कितनी खुदगर्ज है ना अहमद, तेरी वजह से मैं तेरे बाप की नजरों में गिर गई और तुझे अभी भी अपनी पड़ी है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? उसकी निशानी है मेरे पास, इससे जुदा नहीं हो सकती मैं। अगर आप लोगों ने कुछ किया ना तो एक नहीं दो जानों के जिम्मेदार होंगे आप लोग। फिक्र मत कर, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। इस लड़की ने हमें बदनाम करके रख दिया पूरे मोहल्ले में। देखो, घरों में हजारों बातें होती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि घर छोड़ के चले जाओ और किसी गैर के घर पनाह ले लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये किसी गैर का घर नहीं है, शाहीना इसकी दोस्त है। दोस्त ही है ना, वो भी शादीशुदा। आपको अंदाजा भी है कि मोहल्ले में किस तरह की बातें हो रही हैं, आपका और इसका चक्कर चल रहा है। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग मोहल्ले वालों की बातें सुन रहे हैं? उन्हें क्या पता इसकी क्या मजबूरी है? अरे कैसी मजबूरी, भाई जिंदा है इसका, लेकिन यह है कि सिर्फ इसने अपनी मनमानी करनी है। हाँ, जैसे भाई तो मेरी सुनते हैं ना, आप ही की सुनते हैं। देखो, शहनाज को तुम्हारे ये रिश्ते कराना पसंद नहीं है, तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैंने बारहा तुम्हें कहा है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम जिद की पक्की हो ना। घर से निकलकर 3-4 दिन रह लिया ना यहाँ पर, और मोहल्ले में बदनामी भी करा ली। अब सामान उठाओ और चलो हमारे साथ। लाती हूँ सामान। मेरा दिल मेरा दुश्मन।